यह कहानी जोधपुर के किले मेहरानगढ़ की है। उस वक्त जोधपुर पर महाराजा मान सिंह का राज था। महाराजा मान सिंह के मन में राठौड़ वंश की प्रतिष्ठा की रक्षा का भाव व स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। उन्होंने राठौड़ राजवंश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जयपुर राज्य से अपने जीवन का सबसे भयंकर युद्ध किया था और उसी युद्ध में जोधपुर की रानियों ने निभाई थी शानदार भूमिका। आज हम आपके सामने रानियों की वही शानदार भूमिका प्रस्तुत करेंगे। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से होना तय हुआ था, लेकिन जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के निधन के बाद मेवाड़ के महाराणा ने कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर नरेश जगत सिंह के साथ करना तय किया। इसकी जानकारी जब जोधपुर के महाराजा मान सिंह को लगी तो उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को कहलाया कि जिस लड़की का विवाह एक बार जोधपुर राजघराने में तय हो गया तो उसका विवाह अन्य राजकुल में नहीं हो सकता। लेकिन जयपुर नरेश मेवाड़ की राजकुमारी से विवाह को बहुत ज्यादा उत्सुक थे और इसी बात को लेकर जयपुर व जोधपुर राजघरानों के मध्य विवाद हो गया। दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने हो गई, पर जयपुर के दीवान रामचंद्र और जोधपुर के चंद्रराज सिंह के प्रयासों से आपस में संधि हो गई। यह संधि पोखरण के ठाकुर सवाई सिंह को रास नहीं आई। आपको बता दें, सवाई सिंह ने जोधपुर राजघराने को अस्थिर करने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। वह चाहता था दोनों राज्य आपस में लड़े और उसने जयपुर नरेश जगत सिंह को युद्ध के लिए उकसाया। बीकानेर नरेश सूरत सिंह को भी सवाई सिंह ने जयपुर के साथ कर दिया। साथ ही जोधपुर के कई सामंतों को भी राजा मान सिंह के खिलाफ कर दिया। जयपुर नरेश ने अपनी सेना सहित आकर जोधपुर नगर पर कब्जा कर लिया और किले को घेर लिया। सवाई सिंह के षड्यंत्रों के चलते किले में धन, सेवा और सहयोगियों का अभाव हो गया। जयपुर की सेना ने किले के पास ऊंची पहाड़ियों पर तोपें तैनात कर दी। अब जोधपुर किले के निवासी सीधे उनके निशाने पर थे। जोधपुर किले में तोपें पड़ी थी, तोपची भी थे, पर दुश्मन को जवाब देने के लिए उस ओर तोपें ले जाने वाले सैनिक नहीं थे, श्रमिक नहीं थे। तब जोधपुर की रानियों ने इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो तोपें आप देख रहे हैं, ये किसी टाइम में यहाँ नहीं हुआ करती थी। यहाँ के जब महाराजा मान सिंह जी थे, उनके ऊपर जयपुर की सेना ने यहाँ पे अटैक किया था और वो जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, जयपुर की सेनाएं उस पहाड़ी तक आ गई थी और वहाँ उन्होंने तोप लगा करके वो किले के अंदर गोले दागते थे। तो उनको जवाब देने के लिए यहाँ से भी तोप चला करके उनको जवाब देना आवश्यक था। अब उस टाइम समस्या ये थी कि जोधपुर किले के अंदर आदमी बहुत कम थे और रानियाँ थी और बाहर से आदमी लाए नहीं जा सकते थे। और समस्या ये थी कि ये तोपें दूसरी जगह तैनात थी, तो यहाँ तक चढ़ाने के लिए इन तोपों को लाए कौन, ये सबसे बड़ी समस्याएं थी। तब जो मान सिंह जी की महारानी थी, उन्होंने अपने पूरे रणनिवास की महिलाओं को एकत्र किया कि हम फिर किस काम आएंगी। तो उन्होंने सारी यहाँ की जो महिलाएं थी, रानियों ने बैलों की जगह जुट करके रस्से से बांध करके इन तोपों को खींचा और यहाँ पे ला करके ये मोर्चाबंदी उन्होंने की। उसके बाद यहाँ के जो भूरे खान जी और जो दूसरे जो तोपची थे, जोधपुर रियासत के जो तोपची थे, उन्होंने यहाँ से फायर करके और जयपुर सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और किले की रक्षा की। उसके अंदर आपने देखा होगा नीचे जो यहाँ के जो तोपची भूरे खां थे, उनकी मजार भी हमने अभी नीचे मजार है, उसका दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो तोपें हैं यहाँ पे, उस बाद ये देखिए मोर्चाबंदी की गई है और ये जगह जगह पे ये देखिए जितनी तोपें हैं, 1 2 3 4 ये तोपें हैं। ये रानियों ने, लोग सोचते होंगे कि रानियां तो बैठ करके अपनी लाइफ जीती थी और बाकी नौकर ही सारा काम करते थे, ऐसा नहीं है। ये देखिए ये जो तोपें हैं वो नीचे रानियां खुद खींच करके लाई थी। और एक ये देखिए किले के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यंत्र दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये पुराने ज़माने का यंत्र है और ये एक तरह से इसको लिफ्ट कह सकते हैं। आज आप क्रेन से कोई भी सामान उठा करके ऊपर रख देते हैं, लेकिन ये जो यंत्र है उससे नीचे से कोई भी चीज़ किले की छत पे लानी होती थी, वो इनके माध्यम से यहाँ लाई जाती थी। जितना भी सामान है, जो भारी सामान है, वो इनके माध्यम से लाई जा सकती थी। इसको आप लिफ्ट कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि उस ज़माने की ये क्रेन थी। इसके अंदर इसको घुमा करके इनका जो भी सिस्टम था उस हिसाब से यहाँ लाया जा सकता था। तो ये देखिए ये जो पहाड़ी दिख रही है, जयपुर की सेनाएं वहाँ थी और वहाँ से तोप के गोले सीधे यहाँ पे किले के अंदर आते थे, जो बहुत कुछ नुकसान कर सकते थे, अंदर जनहानि हो सकती थी उनसे।
तब सब रानियों ने मिल करके ये तोपें यहाँ चढ़ाई और जयपुर की सेना को जवाब देने के लिए इन तोपों ने उस पहाड़ी के ऊपर जमी हुई जयपुर की सेना को जवाब दिया। और आपको बताते हैं कि कई दिन युद्ध के बाद जयपुर की सेनाएं जब किले को फतेह नहीं कर पाई तो वो वापस यहाँ से रवाना हुई और जोधपुर को राहत की सांस मिली। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, हम फिर इसी तरह की नई स्टोरी लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।